तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी के टॉप मोस्ट 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन को प्रोवाइड करने से पहले मैं एक रिकमेंडेशन करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे डबल ओपीएम के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे एक बार जरूर उसको एक्सेस करिएगा और उन सारे वीडियोस को एक बार देख डालिएगा। भले ही आप स्पीड को 2x कर लीजिएगा, लेकिन एक बार देखिएगा जरूर, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट को नहीं देखेंगे चीजें समझ में नहीं आएंगे। और यहाँ पे जो वीडियो बन रहा है ये एज ए आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, और आंसर में भी चीजें काफी छोटी छोटी मैंने ऐड की हुई है, क्योंकि आपको उसके अंदर की चीजें खुद से लिखनी है कि नहीं। तरीका आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, चीजों को आपको खुद से करना है, क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं। थोड़ा सा आप खुद से भी चीजों को करने का आदत डालिए, है कि नहीं। तो थोड़ा सा अपने अंदर भी वो चीजों को लाने की जरूरत है। आप चीजों को अंडरस्टैंड करिए, पढ़िए, और वहां से इसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए कह रहा है हमें कंपेयर करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जब आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो वहां पे आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा कि डबल ओपीएम एंड पीओपी के बीच क्या डिफरेंस होता है। आप उसको देख के लिख सकते हैं। भले ही यहाँ पे चीजें थोड़ी सी छोटी लिखी है मैंने, यहाँ पे चीजें आपके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए लिखी गई हैं, यहाँ पे काफी छोटी चीजें मैंने ऐड की हुई हैं, लेकिन वहां पे एज ए एग्जैक्ट नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें प्रोवाइड की गई हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो वहां से आपको उसको देख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक क्लास डिक्लेयर करना है रेक्टेंगल्स के अकॉर्डिंग। तो ये आपके सामने क्वेश्चन, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो पार्ट ए की हम बात करते हैं तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो ये प्रोग्राम जो होता है वो डिवाइड होता है इनटू द फंक्शन एंड प्रोसेस में, प्रोसीजर्स में। एंड डेटा एंड फंक्शन जो होता है वो सेपरेट होता है कॉमा के द्वारा। डेटा इज ऑफन ग्लोबल एंड एम्फसाइज ऑन द एल्गोरिथम एंड द सीक्वेंस ऑफ स्टेप। एंड ये डिफिकल्ट टू मेंटेन होता है एंड स्केल करता है लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम को। जैसे एग्जांपल आपका सी है, पास्कल है। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्राम जो है वो डिवाइड होता है इनटू ऑब्जेक्ट, एंड इसके अंदर डेटा और मेथड दोनों होते हैं। और जो डेटा होता है वह इनकैप्सुलेटेड होता है इनसाइड अ क्लासेस। एंड ये एम्फसाइज होता है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के अंदर। एंड ये सुटेबल होता है किसके लिए, लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड स्केलेबल सिस्टम के लिए। जैसे एग्जांपल आपका है सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। के डिफरेंस दिया गया है, एटलीस्ट 3 आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा ज्यादा आप चीजों को देख लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। तो बेसिक यूनिट आपका है फंक्शन, इसके अंदर ऑब्जेक्ट। डेटा सिक्योरिटी ये लो होता है, ये हाई होता है। रीयूजेबिलिटी लिमिटेड, ये अनलिमिटेड यानी हाई होता है। बेसिकली इसकी बात करें, फीचर्स की बात करें, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। अब इसके बारे में भी आप चीजें लिखेंगे तो आपके ही नंबर बढ़ेंगे, है कि नहीं। मेरिट्स की बात करें तो कोड रियूजेबिलिटी इसके अंदर होती है। डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इजी टू मेंटेन होता है, बेटर मॉड्युलैरिटी होता है। डिमेरिट की बात करें तो मोर मेमोरी यूजेस, कॉम्प्लेक्स डिजाइन एंड स्लोअर एग्जीक्यूशन इन द सम केसेस, ठीक है। पार्ट बी की तरफ बात करें तो हम लोग रेक्टेंगुलर क्लास क्रिएट करना है एरिया एंड पैरामीटर के अकॉर्डिंग। तो सी प्लस प्लस का इसका प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से देख के लिखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये, क्योंकि प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आपके पास क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि बिना कंसेप्ट के आप चीजों को नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो बी वेरी प्रिपेयर, और इसको इन प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। पार्ट बी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। पार्ट बी में हमें कह रहा है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड द डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी इनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन आपको बताना है, और आपको बताना है कि हाउ डू दिस कंसेप्ट एनहांस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी आखिर ये कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एनहांस करता है। तो जब आप टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे वहीं पे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि आखिर एग्जैक्टली चीज क्या है इसके अंदर। यहाँ पे चीजें मैंने छोटी ऐड की हुई हैं, लेकिन वहां पे चीजें मैंने ब्रॉडली क्लासीफाई करके बता रखा है। आप लोग एक बार चेक करिएगा प्लेलिस्ट को। दूसरे में हमें एक्सप्लेन करना है रोल ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स को क्लास डिजाइन के अंदर, और हमें कंपेयर करना है पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टिव जो एक्सेस लेवल्स होते हैं उनके अंदर। तो यहाँ पे आपके इनकैप्सुलेशन बताया गया कि इनकैप्सुलेशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है बाय रैपिंग द डेटा एंड द मेथड इनटू सिंगल यूनिट। यानी जो बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं उनको सिंगल यूनिट में रैप करना होता है इसके अंदर, और रिस्ट्रिक्ट करना होता है डायरेक्ट एक्सेस यूजिंग द एक्सेस स्पेसिफायर। एडवांटेज की बात करें तो डेटा सिक्योरिटी, कंट्रोल्ड एक्सेस एंड इंप्रूव मेंटेनेबिलिटी, ठीक है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है शो करना किस केवल और केवल एसेंशियल फीचर्स को, और हाइड करना इंटरनल डिटेल्स को। एंड ये अचीव होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के द्वारा एंड इंटरफेसेस के द्वारा, ठीक है। अगर हम रूल की बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर तो ये रिड्यूस करता है कॉम्प्लेक्सिटी को, ये एम्फसाइज करता है कोड की रीयूजेबिलिटी को, ये सिंप्लीफाई करता है मेंटेनेंस को। दूसरा हमारा एक्सेस मॉडिफायर। तो पब्लिक की बात करें तो ये एक्सेसिबल होता है फ्रॉम द एनीवेयर, यानी कहीं से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट की बात करें तो ये एक्सेस होता है केवल इनसाइड क्लास के अंदर, यानी क्लास के अंदर ही एक्सेस होते हैं। प्रोडक्टिव की बात करें तो ये एक्सेसिबल होता है विद इन द क्लास अंदर ड्राइव क्लास। कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है सेम क्लास, यस, ड्राइव क्लास होता है, आउटपुट होता है। यहाँ पे प्राइवेट की बात करें तो होता है यस, यहाँ पे ड्राइव क्लास नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता। प्रोडक्टिव की बात करें तो सेम क्लास होता है, इसके अंदर ड्राइव होता है, यहाँ पे आपका जो आउटसाइड है वो नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने ऐड किए हुए हैं, काफी क्वेश्चन छोटे छोटे ऐड मैंने किए हुए हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो को देखेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगी। हमें पर्पस बताना है इनहेरिटेंस का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस बताने हैं सुटेबल एग्जांपल के साथ।
और हमें डिफरेंस बताना है एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन के अंदर उसमें, और प्रोवाइड करना है रियल लाइफ एग्जांपल को हर एक टाइप के रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, तो जब आप इसको अच्छी तरीके से प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ेंगे तो आपको चीजें इजी एंड कट में नजर आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने तो छोटे छोटे पॉइंट्स में ऐड किए हुए हैं इसको, ताकि आप चीजों को बस टॉपिक वाइज देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इनहेरिटेंस जो होता है वो अलाउ करता है क्लास को, जिससे कि वो एक्वायर करता है प्रॉपर्टी और बिहेवियर को अनदर क्लास के। पर्पस की बात करें तो कोड रीयूज, रिड्यूस रिडंडेंसी, एजी एक्सटेंशन। टाइप की बात करें तो सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल, हाइब्रिड। क्लास आपका दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है। एसोसिएशन जो है जनरल रिलेशनशिप है, एग्जांपल आपका टीचर स्टूडेंट का हो गया। एग्रीगेशन की बात करें तो वीक ऑनरशिप होता है, जैसे डिपार्टमेंट टीचर की बात करें। कंपोजिशन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ऑनरशिप होता है, हाउस एंड रूम की बात करें। ठीक है, तो ये एग्जांपल दिए गए हैं। उसके बाद हमें पॉलीमॉर्फिज्म बताना है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, और इसके जो सिग्निफिकेंस है उसको बताना है। तो पॉलीमॉर्फिज्म को मैंने एक लाइन में यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो आपको एक लाइन में डिफाइन नहीं करना, क्योंकि 7 नंबर तो इतने में मिलेगा नहीं आपको। तो 7 नंबर को लाने के लिए आपको प्लेलिस्ट को देखना पड़ेगा। प्लेलिस्ट को देखिएगा, वहां से पॉलीमॉर्फिज्म को कंप्लीट करिएगा, देन उसमें इन चीजों को ऐड करिएगा। सिग्निफिकेंस जैसे कोड रियूजिबिलिटी, तो कोड रियूजिबिलिटी के अंदर आपको 5-10 पॉइंट पता होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर आपको 4-5 लाइन पता होना चाहिए। इजी स्केलेबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर 4-5 लाइन आपको पता होना चाहिए, तब जाके चीजें जो है वो फायदेमंद रहेंगी, तब जाके चीजें जो है वो आपके लिए बेहतर रहेंगी। ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपका स्टैटिक एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दिया हुआ है। प्रोडक्ट की भेजले बड़ा है एफएक्स की सब। यस, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टैटिक वर्सेस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कंपाइल टाइम, फंक्शन ओवरलोडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो अचीव यूजिंग द वर्चुअल फंक्शन, फंक्शन ओवररीडिंग। तो ये चीजें हैं, तो चीजें अगर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देखेंगे तो चीजें ब्रॉडली क्लासिफाई मैंने की हुई हैं और उनको अच्छी तरीके से पढ़ा के अपलोड किया हुआ है, तो वो देखना आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमें आर्किटेक्चर एंड फंक्शनैलिटीज को बताना है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के, और डिस्कस करना है कि आखिर कैसे स्ट्रिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड कलेक्शन जो होता है वो यूटिलाइज होता है बाय द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बात करें तो आर्किटेक्चर, इसके अंदर यूजर इंटरफेस होगा, एप्लीकेशन लॉजिक होगा, और उसके बाद आपका डेटाबेस लेयर होगा। ये यूजेस की बात करें ओप्स कॉन्सेप्ट की, तो स्ट्रिंग फॉर द बुक टाइटल, यानी बुक टाइटल को हम यूज करेंगे स्ट्रिंग के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करेंगे फॉर द इनवैलिड इनपुट, और कलेक्शन को यूज करेंगे किसके लिए, स्टोरेज के लिए। ओके, तो ये छोटे से पॉइंट्स हैं। और मल्टी थ्रेडिंग की बात करें तो मल्टी थ्रेडिंग जो है वो अलाउ करता है मल्टीपल थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए कंकरेंटली। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे और भी चीजें दी गई हैं, एडवांटेज है जैसे बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन, फास्टर एग्जीक्यूशन, रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन, ये चीजें। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया हुआ है। तो उसके बाद आपके सामने अगला क्वेश्चन हमें मेरिट एंड डिमेरिट बताने हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो यहाँ पे मेरिट दिया हुआ है कि ये रियल वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन होता है, मॉड्युलैरिटी प्रोवाइड करता है, रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। डिमेरिट की बात करें तो ये सुटेबल नहीं होता है स्मॉल प्रोग्राम के लिए। यस, ये रिक्वायर करता है स्केल डिजाइन को। ठीक है, उसके बाद हम मैसेज पासिंग की बात करें ओप्स की, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है वो कम्युनिकेट होते हैं बाय द कॉलिंग मेथड ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, यानी जो हम अनदर ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो इसके द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बेनिफिट की बात करें तो ये लॉस करता है कपलिंग को, ये बेटर इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, ओके तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हमें क्लासेस को बताने हैं ओप्स के अंदर। तो यहाँ पे क्लास जो है ओप्स के अंदर, तो ये आइडेंटिफाइंग करना क्लास को, जैसे फॉर द फ्रॉम द रियल वर्ल्ड नाउन्स। ठीक है, तो स्टूडेंट क्लास यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये पूरे प्रोग्राम को आपको अच्छी तरीके से उसके अंदर ऐड करना है। अब हमें इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच बताना है डिफरेंस। तो ये केवल प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, ये इनके पास कॉन्क्रीट मेथड होते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पे अलाउ होता है, यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं होते, यहाँ पे चीजें थोड़ी है वो लिमिटेड होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करना है, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा है। हमें बताना है इंटरफेस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो चूंकि देखिए मैंने पहले ही कहा स्टार्टिंग में ही कि जब तक आप प्लेलिस्ट को नहीं देखेंगे तब तक ये चीजें आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेंगी, तो आपको उनको जरूर चेकआउट करना है, देखना है। कलेक्शन की बात करें यहाँ पे बी पार्ट की, तो वेक्टर जो है वो डायनेमिक एरे एंड फास्ट एक्सेस होता है। लिस्ट की बात करें तो ये एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन होता है। मैप की बात करें तो ये की वैल्यू स्टोरेज होता है। और परफॉर्मेंस डिफरेंस की बात करें तो डिपेंड करता है एक्सेस पे, इंसर्शन पे एंड मेमोरी यूजेस पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वीडियोस को कंप्लीट किया, और अच्छी तरीके से आपको उनको प्लेलिस्ट को देख लेना है, अच्छी तरीके से उनको एक्सेस कर लेना है, और जो भी नोट्स वगैरह एक्सेस करना है आप टेलीग्राम के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।